हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर एल एक एल दो। इस प्रकार से एल एक समांतर है एल दो के। तो सिद्ध कीजिए कि आर समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तो हमें क्या करना है, इस आर को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। यहाँ से मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने देखा, यहाँ सबसे पहले हमने एक तो तुल्यता संबंध कब होगा? तुल्यता संबंध जब होगा जब सबसे पहले वो सतुल्य हो। अब सतुल्य की परिभाषा लिख देते हैं सबसे पहले। देखिए स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं सभी ए संबंधित है ए के लिए। अब यहाँ पे एक शर्त होती है हमारे पास में कि जो आर है, जो हमारे पास में संबंध है, वह क्या होगा, ए से ए में परिभाषित है। इस प्रकार से हम मानते हैं। तो सभी ए संबंधित है ए के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ से ए कॉमा ए जो है वह आर में संबंधित होना चाहिए। पहले तो हमारे पास में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बोलते हैं, यहाँ पे सममित की बात करते हैं। तो सममित में हमारे पास क्या है? सममित में है हमारे पास में सभी देखिए, यदि यहाँ पे हम बोलेंगे यदि ए कॉमा बी जो है वह संबंधित है आर में, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए आर में। यह हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में संक्रामक आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, यदि ए कॉमा बी हमारे पास आर में हो तथा बी कॉमा सी भी हमारे पास आर में हो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमने बोला आर जो है हमारे पास में यह परिभाषित है। सबसे पहले परिभाषित बता देते हैं, ए से ए में परिभाषित है। तो आर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एक एल दो। यहाँ से इस प्रकार से एल एक एल दो जो है, यह एल एक जो है वह समांतर है एल दो के। इस प्रकार से हमने लिखा, यह संबंध है। यह इसका क्या हो गया, नियम हो गया। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की स्वतुल्यता की। तो स्वतुल्यता की बात की, तो स्वतुल्यता में हम देखते हैं कि यदि हमने कोई भी एक एल ली, अगर कोई भी एक रेखा ली जो किससे संबंधित है, जो इस ए समुच्चय में संबंधित है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सभी एल संबंधित है ए के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी रेखा के लिए कोई भी रेखा खुद के समांतर होगी। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एल एक जो है, एल जो है, एल हमने बोला एल जो है वह किससे समांतर होगी, एल से ही समांतर होगी। तो हम बोल सकते हैं यह संबंधित हो जाएगा आर से। यह हमने बोला। तो देखिए, यह स्वतुल्य हो गया हमारे पास में। स्वतुल्यता के लिए हमने यह सिद्ध कर लिया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं संबंध स्वतुल्य है। संबंध स्वतुल्य है, यह हमने बोल दिया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सम्मित के लिए। तो दूसरा है हमारे पास सम्मित। तो सम्मित के लिए हमने देखा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना एल एक एल दो जो है वह संबंधित है आर में। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है एल एक जो है वह समांतर है एल दो के। तो इसी प्रकार से अगर एल एक एल दो के समांतर है, तो एल दो भी एल एक के समांतर होगी। यह हमने बोल दिया। तो यहाँ से हमने बोला, यहाँ पे L2 L1 जो है वह संबंधित होगा R में, क्योंकि यही तो एक हमारे पास में शर्त है। जिस अगर यहाँ पे L2 L1 के समांतर है, तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि L2 L1 जो है वह R में संबंधित होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं संबंध सम्मित होगा। संबंध सम्मित होगा, यह हमने बोल दिया। अब इसी प्रकार से तीसरा हमने देखा। तो तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा हमारे पास में संक्रामक। तीसरा आ जाएगा संक्रामक। संक्रामक में क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमने क्या करना होगा, माना L1 L2 संबंधित है आर में तथा L2 L3 संबंधित है आर में। यह हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, L1 जो है वह समांतर है L2 के तथा L2 जो है वह समांतर है L3 के।
अगर 2 रेखाएँ L1 L2 अगर समांतर है और L2 L3 भी समांतर है तो निश्चित है कि L1 भी समांतर होगी L3 के। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं L1 L3 जो है वह क्या है संबंधित है R में। अतः संबंध क्या होगा संक्रामक भी होगा। संक्रामक भी होगा। तो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक भी हो गया। अतः अगर यदि कोई तीनों हमारे पास में हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो अतः संबंध तुल्यता संबंध है। अतः संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। यह हमने यहाँ से इसको सिद्ध कर दिया, तो इति सिद्धम हम लिख सकते हैं। यह हो गया। तो दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।